नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब नजर आज की बड़ी खबर पर। आरा से खबर, 2 लाख का इनामी बुटन चौधरी के घर पर छापेमारी कर AK-47 राइफल के अलावा 2 मैगजीन, AK-47 का 43 कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड और राइफल और मैगजीन बरामद की गई। खबर जानिए विस्तार से, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के बोलावर गांव में कुख्यात इनामी बुटन चौधरी के घर पर STF और जिला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने बुटन चौधरी के घर से कई हथियार बरामद किए। हालांकि 2 लाख का इनामी बुटन पुलिस के हाथ नहीं रख सका। वहीं पुलिस ने बुटन चौधरी के भाई उपेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। उपेंद्र चौधरी मुखिया पति है। उसकी पत्नी उर्मिला देवी बेलाउर पंचायत की मुखिया है। प्रेस वार्ता करते हुए भोजपुर SP राज ने बताया कि कुख्यात इनामी बुटन चौधरी के घर पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल के अलावा 2 मैगजीन, AK-47 के 43 कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड, इंसास राइफल का 2 मैगजीन बरामद किया। आधुनिक हथियार मिला है, कई मैगजीन और गोलियां भी बरामद हुई है। क्या है मामला? जी, STF और भोजपुर पुलिस स्थानीय थाना उदवंत नगर के द्वारा जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए मध्य रात्रि को बेलाउर गांव जो कि है उसमें छापेमारी किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर एक AK-47, 43 गोली और 4 मैगजीन और 2 ग्रेनेड बरामद किया गया है। इस संबंध में उपेंद्र चौधरी जो कि पिता जोगेश्वर चौधरी बेलाउर के रहने वाले, इसको गिरफ्तार किया गया है और बुटन चौधरी जो इसके भाई हैं, इनको जो है नामजद अभियुक्त कराते हुए हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं। 2015 में भी बुटन चौधरी इसके ऊपर पूर्व में भी कई केसेस रहा है। उपेंद्र चौधरी के ऊपर में भी 5-6 आपराधिक इतिहास हम लोग को प्राप्त हुआ है और भी अन्य थानों से हम लोग पता कर रहे हैं। और बुटन चौधरी पे भी काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो पूर्व के भी केस में फरार है। सर, कोई साजिश चल रही थी क्या बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए? अभी पूछताछ चल रही है कि क्या इसका जो है उपयोग और कौन और लोग शामिल हैं इसमें, जिस पर पूछताछ चल रही है। सर, एक जो 47 पकड़ाया है, ये कहाँ से ये लोग लाया था? किसी के लूटा हुआ था या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, उस पर जो है राइफल का नंबर जो रहता है उसका हम सत्यापन कर रहे हैं और भी विभिन्न टीम जो एजेंसियां हैं इसमें उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि जो है ये चीज़ें पता चल सके कि कहाँ से आया था किस। खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र में पुराना रसूलपुर इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा निकाह करने नहीं पहुंचा। दुल्हन के परिजनों से मांगे थे 10 लाख रुपए। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुराना रसूलपुर निवासी ताजुद्दीन की बेटी का निकाह 6 अप्रैल को आरिफ नामक युवक से तय हुआ था, लेकिन बारात आने से पहले दूल्हे और उसके परिजनों ने दहेज में 10 लाख की मांग कर दी। जब दुल्हन के पिता ने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई तो उन्हें दूल्हे के घर पर मारपीट का सामना करना पड़ा। पुराना रसूलपुर निवासी 6 अप्रैल को ताजुद्दीन की बेटी का निकाह होना था। बेटी के पिता की मानो तो उनकी बेटी का रिश्ता आरिफ युवक से तय हुआ था और निकाह की सभी रस्में होनी थी। बारात आने से पहले दूल्हे और परिजनों ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। फिर क्या था, बेटी का पिता दूल्हे के घर गया बात करने तो शादी से इनकार कर मारपीट कर दी। मामले को लेकर पीड़ित ने इंसाफ की गुहार पुलिस से लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। MP में फिर बहने लगी पुरानी बड़ी नदी। उद्गम स्थल पर निकला पानी की धारा। बेतवा MP की एक पुरानी बड़ी नदी है और इसमें प्राण फिर लौट आए हैं। ये नदी फिर बहने लगी है। नदी के उद्गम स्थल पर पानी की धार निकल पड़ी है। देखिए पूरी खबर। MP की एक पुरानी बड़ी नदी के प्राण मानो फिर लौट आए। ये नदी फिर बहने लगी है। नदी के उद्गम स्थल पर पानी की धार निकल पड़ी है। प्रदेश के रायसेन जिले से निकलने वाली बेतवा नदी उद्गम पर ही सूख गई थी। इसके बाद नदी के पुनर्जीवन की तमाम कोशिशें चालू की गईं। ये प्रयास रंग लाए और बेतवा नदी अब पुनर्जीवित हो उठी और फिर बढ़ चली। उद्गम स्थल से पानी की धार फूटने के बाद रायसेन जिले के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां आकर निरीक्षण किया। बेतवा नदी के सूख जाने की खबरों से लोग विचलित हो उठे थे। इसके बाद शासन द्वारा भी नदी के पुनर्जीवन के लिए गंभीरता से प्रयास किए गए। राज्य स्तर पर बैठक
और विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के अनुसार जिला स्तर से मौके पर जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ किए गए थे। बेतवा नदी के झिरी ग्राम में उद्गम स्थल के आसपास से निकल रही झील पर बोरी बंधन बनाया गया। पास में बह रहे एक नाले पर भी बोल्डर चेक डैम बनाया गया, जिससे उद्गम स्थल से पानी की धार चलने लगी। यहाँ करीब 6 माह बाद फिर जलधार फूटी है। खबर है विराटनगर से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे पावटा। महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में लिया भाग। पूर्णाहुति देकर की सुख समृद्धि की कामना। सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे साथ। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में रामनवमी के पावन अवसर पर पावटा की धरती आज एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बनी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ और पूर्णाहुति में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। ये महायज्ञ बाबा बस्तीनाथ की प्रेरणा और बाबा बालनाथ की स्मृति को समर्पित करते हुए चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर अपने चरम पर पहुंचा। बीते 1 वर्ष से चल रहे इस 108 कुंडीय यज्ञ में हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र से समाज के लोगों ने भागीदारी की। धर्म और पर्यावरण की सेवा का अद्वितीय संगम इस आयोजन में देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अनेक धार्मिक आयोजनों में भाग लिया, लेकिन धर्म को समाज से जोड़ने और आत्मशुद्धि की ऐसी साधना का उदाहरण उन्होंने पहली बार देखा। उन्होंने बाबा बालनाथ और बाबा बस्तीनाथ को नमन करते हुए कहा कि वे भाषण देने नहीं, आशीर्वाद देने इस भूमि पर आए हैं। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी आयोजन की सराहना करते हुए इसे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रेरणादायक प्रयास बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे थे। उन्होंने बाबा की समाधि पर जाकर धूप लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महायज्ञ में पूर्णाहुति भी दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण अखबार को लेकर नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दैनिक जागरण अखबार से पढ़ने और खरीदने दोनों के लिए इनकार कर रहे हैं। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण अखबार को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण अखबार पढ़ने से इनकार कर दिया और खरीदने के लिए भी लोगों को मना किया है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को पेपर ना खरीदने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि दैनिक जागरण अखबार ना खरीदें। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। चलते हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।